नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। बिहार के पटना में जोश, जुनून और जज्बे से भरे लोगों के लिए रविवार का दिन बेहद खास रहा। गांधी मैदान में अभिनेता अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 का ट्रेलर रिलीज किया गया। इस दौरान शिन भारतीय फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन गांधी मैदान पहुंचे। अंगारों का अंबर सा लगता है मेरा सामने। अल्लू अर्जुन को देखने और सुनने की भीड़ ऐसी थी, जो जहां खड़ा था वहीं से उनका अभिनंदन करता रहा। हजारों की भीड़ से एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, पुष्पा झुकेगा नहीं। लेकिन पटना के लोगों की भीड़ और प्यार देखते हुए आखिरकार पुष्पा बिहार में झुक गए। कार्यक्रम के दौरान अल्लू अर्जुन ने कहा कि बिहार की पावन धरती को मेरा सत सत प्रणाम। पहली बार बिहार आया हूँ, आपने बहुत प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्म में पुष्पा कभी नहीं झुका, लेकिन आप सभी के प्यार ने हमें झुका दिया। दर्शकों के अपार प्रेम और भीड़ को देखते हुए अपने प्रमुख डायलॉग पुष्पा को फ्लावर समझे हैं क्या, अब मैं वाइल्ड फायर हूँ सुनाया। अल्लू अर्जुन ने कहा कि अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो आप सभी माफ करना। आप सभी दर्शकों का प्यार है कि फिल्म को अपार सफलता मिली है। 3 वर्षों की मेहनत आज आपके सामने है। फिल्म बनाने को लेकर सभी कलाकारों ने काफी मेहनत की है। 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में फिल्म प्रसारित की जाएगी। ऐसे में पटना के लोगों का प्यार जरूरी है। आप सब प्लीज एंजॉय करिए। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेलर अच्छा लगा? कितना अच्छा लगा? अच्छा, ठीक है, मैं तो खुश हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर वार्म। इसकी आंखों में हमने नमस्ते। बिहार के पावन धरती को मेरा शत शत प्रणाम। पहली बार बिहार आया हूं, आपका प्यार और आपका स्वागत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्पा कभी झुकेगा नहीं, लेकिन आज पहली बार आपका प्यार के लिए झुकेगा। थैंक यू पाटना, बहुत प्यार दिए आप, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? पुष्पा को फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, अब वाइल्ड फायर हाँ मैं। मेरा हिंदी तो थोड़ा गलत है, माफ़ कर देना मेरे भाई। थोड़ा गलती हो गया तो माफ़ कर देना। करेंगे ना आप? चलेगा ना? थैंक यू। I would like to thank everybody. I would like to thank everyone from across the nation and beyond for the love that you have showered on Pushpa. It is your love for this film that has made this film the most anticipated film in this country for the last 3 years. And I'd like to thank each and every one of you behind it for making this. This is not my greatness, but this is your love that it has made this film. It is you who have made this film the biggest and the most anticipated film of India. Thank you so much from the entire on behalf of the Pushpa team. On behalf of the Pushpa team, I would like to thank each and every one of you for making this a grand success. Thank you, everybody. Thank you. Thank you, Bihar. Thank you for all your love. Thank you, Patna. And I would like to thank each and everyone behind this. I'd like to thank the Bihar police and all the sponsors and each and every one of you.
And above all, fans, thank you. Thank you very much, my fans. Thank you. Thank you. Thank you for the love. I hope you all like this film. This film is releasing on December 5th worldwide. And I'm extremely honored to launch this film today in Patna among all of you. Thank you for this honor. मैं कभी भूलूंगा नहीं. एक डायलॉग आपके लिए, ठीक है. पुष्पा को फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं. Thank you. Thank you everybody. Thank you for all the love. Jai Hind. राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि दूसरे चरण के तहत होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने इस संबंध में जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए यूथ मैनेज्ड, वुमेन मैनेज्ड और पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड बूथ दूसरे चरण में देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा यूनिक बूथ भी बनाया जाएगा जिसमें झारखंड की कला संस्कृति देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अब तक 85 प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से 196 करोड़ रुपए का सीजर किया गया है। दूसरे चरण के लिए सोमवार शाम प्रचार कार्य थम जाएगा। इसके साथ ही बाहरी स्टार कैंपेनर को संबंधित विधानसभा क्षेत्र से बाहर हो जाना होगा। पॉलिटिकल वर्कर है, स्टार कैंपेनर है, वो पोलिंग एरिया छोड़कर बाहर आना पड़ेगा। गुड इवनिंग टू एवरीवन। सेकंड फेज का कल कैंपेन का लास्ट डे है। सेकंड फेज में टोटल 14,218 बूथ है। इसी बूथ में केवल 13 बूथ में वो कैंपेन टाइम है, वो 4 बजे खत्म होगी उसी पोलिंग एरिया में। बाकी सभी बूथों पर 5 बजे आपका कैंपेन पीरियड खत्म होगी। उसी समय के बाद कोई भी बाहर से आया हुआ है, पॉलिटिकल वर्कर है, स्टार कैंपेनर है, वो पोलिंग एरिया छोड़कर बाहर आना पड़ेगा होगा। उसका संबंधित कमीशन का निर्देश अस्पष्ट है। इसी फेज 2 में कोई भी P- डिस्पैच नहीं है। सभी डिस्पैच 19 तारीख ही होगा। केवल इसमें P+1 अराइवल के है, 220 बूथ है, उसका अराइवल है आपका P+1 में। वो दूर इलाका है, सिक्योरिटी रीजन, उसी कारण से उन लोग पोलिंग पार्टी रह के उसके बाद अगला दिन सुबह आएंगे। इसी इलेक्शन में कुछ विशेष बूथ भी बनाया जा रहा है। वुमेन मैनेज्ड बूथ है, 239 बूथ है, उसमें सभी पोलिंग कर्मी है, वहां पर लेडीज रहेंगे। उस तरफ से पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड बूथ है, वो 22 है, वहां पर कितना भी पोलिंग कर्मी है वो पीडब्ल्यूडी में। फिर यूथ मैनेज्ड 26 है। बेसिकली ये एक इंक्लूसिव इलेक्शन कराने के लिए कमीशन का एक प्रयास है, उसी का अंतर्गत किया जा रहा है। फिर उसके बाद तो 48 बूथ है, उसमें यूनिक वे में डेकोरेट की जाएगी ताकि एक फेस्टिवल मोड होगा। उसके साथ में आपका एनवायरनमेंट का, वहां का लोकल कल्चर है, उसमें उसका निष्पादन करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। इधर जमशेदपुर रोटरी इंटरनेशनल के जिला 3250 के तहत एक नए रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर नेक्स्ट जेन का गठन किया गया है। 25 सदस्यों के इस क्लब में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी, व्यापार समुदाय और टाटा समूह सहित कॉर्पोरेट जगत के युवा शामिल हैं। इस अवसर पर नेक्स्ट जनरेशन मेंबरशिप के जिला अध्यक्ष रोटरियन अंजनी निधि ने बताया कि रोटरी इंटरनेशनल दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक सेवा संगठन है जो 200 से अधिक देशों में फैला हुआ है और इसके 1.4 मिलियन से अधिक सदस्य विश्व भर में सक्रिय हैं। इन सदस्यों का चयन उनकी पेशेवर विशेषज्ञता और नेतृत्व क्षमताओं के आधार पर किया जाता है। वे अपने अपने क्षेत्रों में अग्रणी माने जाते हैं और स्वच्छ जल, स्वच्छ
स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, शांति, स्वराज्य और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में स्वयं से ऊपर सेवा की भावना के साथ कार्य करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। रोटरी जमशेदपुर नेक्स्ट जेन की स्थापना की शुरुआत रोटरियन अंजनी निधि ने जमशेदपुर और चाईबासा के 8 मौजूदा रोटरी क्लबों के सहयोग से की। सभी नए सदस्यों को पीडीजी प्रतिम बनर्जी ने शपथ दिलाई। सब कवर हो रहा है ना? हाँ हाँ, सामने देखिए सभी लोग। किस तरह? मेरा नाम अनिमेश शापुलिया है। मैं जमशेदपुर नेक्स्ट जेन रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर नेक्स्ट जेन का प्रेसिडेंट हूँ। आज हमारा क्लब चार्टर एंड इंस्टॉलेशन सेरेमनी हुआ है जिसमें हमारे क्लब डिस्ट्रिक्ट के डीजी रोटेरियन विपिन चाचन जी प्रेजेंट थे एंड अदर डिग्निटरीज। हमारे क्लब के को एडवाइज़र रोटेरियन आशीष दास जी, हमारे क्लब के एडवाइज़र रोटेरियन अंजनी निधि जी एंड की स्पाउस एंड मेनी अदर गेस्ट वर प्रेजेंट। और आज हमारा निर्णय लिया गया कि साल में हम लोग जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह करेंगे वो हमारा किस बेस पे होगा। तो एक हमारा सोसाइटी के लिए होगा, जो हम सोसाइटी में जो भी डेवलपमेंट है, हमारे रिलीजन या हमारे किसी को भी अगर कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं तो वो सब हम लोग सॉल्व कराने का करेंगे। दूसरा हमने यूथ एम्पावरमेंट का लिया है, उसमें हम लोग यूथ हैं उनको थोड़ा जॉब्स वगैरह का या थोड़ा सा स्किल्स वगैरह लर्निंग का उसका हम लोग प्रोत्साहन करेंगे। तीसरा हमारा वुमेन एम्पावरमेंट को लेके हुआ है, जिसमें हम वुमेन के साथ में जो भी दिक्कतें आ रही हैं या जो भी कुछ भी समस्या है वो सबको हल करने का प्रयास करेंगे। और पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर थाना क्षेत्र के गोपीपुर स्टेडियम के समीप रविवार की दोपहर बाइक दुर्घटना में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद सभी घायलों को स्थानीय लोगों व पुलिस के सहयोग से इलाज के लिए मनोहरपुर सीएचसी में ले जाया गया। यहाँ चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद सभी को रेफर कर दिया। घायलों में बचाम गुट्टू निवासी विष्णु सुरीन, मेरा साथ थाना निवासी गणेश नायक व कृष्णा महतो शामिल हैं। घटना की बाबत मिली जानकारी के अनुसार तीनों युवक एक ही बाइक में सवार होकर उधन से उरकिया की ओर जा रहे थे। इसी दौरान गोपीपुर स्टेडियम के समीप सामने से तेज रफ्तार से आ रही एक मालवाहक वाहन से बचने के क्रम में उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क से 10 फुट दूर चली गई। घटना से सभी युवकों के शरीर में गंभीर चोटें आई हैं। इसको रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन का? दो को गाड़ी चाहिए। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसावनी प्रखंड अंतर्गत साउथ सुरदा में आदिवासी युवा कल्याण समिति के द्वारा कुनामी, सोहराई एवं लागड़े नृत्य का आयोजन किया गया। रविवार को आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री रामदास सोरेन उपस्थित थे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि झामुमो केंद्रीय सदस्य कानू सामंत, प्रतिनिधि जगदीश भगत, सचिन सोमाय सोरेन, शिक्षक लोबिन सबर, गौरांग महाली आदि उपस्थित थे। अतिथियों का पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। लागेर नृत्य प्रतियोगिता में कई मंडलों ने भाग लिया। अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीम को पुरस्कृत भी किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि ने ग्रामीणों के साथ नृत्य किया। कार्यक्रम में सोमाय टुडू, ग्राम प्रधान लखन टुडू, सुभाष मुर्मू आदि मौजूद थे। है हमारा बहा सोहराय जो है आदिवासी समाज बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है
आज इसको सभी गांव के लोग मिल करके और इसमें सभी ग्रामीणों ने अपने अपने रिश्तेदार को आमंत्रित करते हैं और सोहराय में खास करके जो पूर्ण रूप से तमाम रिश्तेदार को बुला करके खान पान के साथ साथ हमारा आदिवासी परंपरा के अनुसार हम लोग खुंटाव करते हैं, डंगरी कड़ा का खुंटाव करते हैं, जो मनुष्य और जानवरों की सामूहिक एकता के रूप से चाषबास करते हैं। जैसे कि धान के लगाने के पहले हल जोतते हैं, जिसमें हल बैल के साथ आदमी हल पकड़ता है, दोनों का मेहनत बराबर होता है। और जिस पर वह खेती होने के बाद धान का जो फसल जो दिखता है, इसमें लहलाते हुए दिखता है, और जिसमें खुशी होकर के हमारे बैल काला और इंसान सब एक साथ इसको खुशी अच्छा धान के खुशी मनाते हैं। और सोहराय के पर्व में हमारे आदिवासी समाज में सभी लोग घर घर में अपना साफ सफाई लिपाई पुताई सब करके और एक पूरे शुद्ध गांव को शुद्ध किया जाता है, जिस पर ये सोहराय पर्व 5 दिनों तक लगातार चलते रहता है। और इसमें आप देख ही रहे हैं हमारे पूरे ग्रामीणों के लोग एक साथ नाच गान कर रहे हैं। और ये हमारे समझ में ये भारत का ये आदिवासी समाज ही एक समाज है, सामूहिक रूप से माने महिला पुरुष एक साथ सभी लोग झूमते हैं, नाचते गाते हैं। ऐसे मुझे लगता है कोई दूसरा समाज में नहीं है जो हमारे आदिवासी समाज की परंपरा है। इसलिए इस सामाजिक परंपरा को बचाए रखने के लिए निश्चित रूप से आज हमारे लोगों को भी हम लोग भी ये प्रयास करते हैं कि हमारी ये सामाजिक संस्कृति बचाए रहे, ताकि आने वाला समय, आने वाला पीढ़ी हमारे इस संस्कृति को बहा सोहराय जो भी पूजा होता है इस सब को भूले नहीं। इसलिए इसको इस परंपरा को बचाने के लिए हम लोग सभी लोग मिलकर के इसको हम लोग उत्साह करते हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद। अरे मरी क्या? सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं। लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत महान इंसान थे। उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं। मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सुबह ही मैंने उनकी फ़ोटो पर हार भी चढ़ाया। फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है। तिलक साहब जिंदा है? तिलक? हाँ। अरे मेरे बाप का नाम रसिक लाल है। रसिक लाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने? मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। वेरी गुड। चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। अरे मैडम, लगता है आपको अपनी धरती से प्यार नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है। हमारा रोजी रोटी इस दरिया से चलती है, पर आज प्लास्टिक के कचरे में समुद्र घुट घुट के मर रहा है। प्लास्टिक को पूरी तरह नष्ट होने में कई 100 साल लगते हैं। अगर आप प्लास्टिक कम यूज करो ना, तो हमारे और इन जीवों के जीवन में थोड़ा खुशी आएगा। हाथ जोड़ने विनती है, रिक्वेस्ट है आपसे। समझ गई मैडम। अगर आप प्लास्टिक रीयूज नहीं कर सकती तो उसे रिफ्यूज कीजिए और ये थैला यूज कीजिए। खादी का है। थैंक यू सर। आज से नो प्लास्टिक बैग। वाह, क्या बात है। चलिए, एक और जुड़ गया ग्रीन गुड डीड्स अभियान से। हम सबको भी करनी है हर दिन ग्रीन गुड डीड्स, यानी कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम। नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड दौरे के क्रम में रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि
कांग्रेस संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, वहीं भाजपा और आरएसएस बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि झारखंड के रॉयल्टी का 1.36 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास है, ये पैसा झारखंड को मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के साथ ही हर महिला के खाते में प्रति महीना 2,500 रुपए दिए जाएंगे। खाद्य सुरक्षा के तहत 7 किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति हर महीने दिए जाएंगे। स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 15 लाख रुपए तक का इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों के लिए धान की एसपी 3200 रुपए प्रति क्विंटल किया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड सरकार बनने के साथ में जाति जनगणना कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी का, अदानी का पैसा नहीं है, ये आपका पैसा है, ये आपके डेवलपमेंट का पैसा है। झारखंड के लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना 15 लाख रुपए तक का हेल्थ केयर कवर, आप प्राइवेट अस्पताल में कोई भी सर्जरी करवा पाएंगे, चाहे वो दिल की हो, किडनी की हो, लिवर की हो, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो। 15 लाख रुपए तक का जो बिल है झारखंड की सरकार आपके लिए उसका पेमेंट दे देगी। किसानों के लिए धान की एमएसपी आज 2,400 रुपए प्रति क्विंटल है। आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी 3,200 रुपए प्रति क्विंटल हमारी सरकार झारखंड के किसानों को धान के लिए देगी। और जो हमारे युवा हैं जिनको नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगार किया है, नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके, उनको हम कहना चाहते हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने कमिटमेंट दिया है कि अगले 5 साल में उनकी कोशिश होगी कि 10 लाख युवाओं को रोजगार दें। हम इसको पूरा समर्थन, अपना पूरा समर्थन देंगे और हमारी भी कोशिश होगी कि 10 लाख युवाओं को झारखंड में रोजगार मिले। जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत छोलागोड़ा में अभिषेक हत्याकांड मामले में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से परिजनों में आक्रोश व्याप्त है। सोमवार को गुस्साए परिजनों व ग्रामीणों ने थाना का घेराव कर प्रदर्शन किया और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। इसकी सूचना मिलने पर डीएसपी विधि व्यवस्था तौकीर आलम मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बात की। परिजनों ने अपनी मांगों से संबंधित एक मांग पत्र डीएसपी को सौंपा। बाद में पुलिस से मिले आश्वासन के बाद परिजनों ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया। बता दें कि राशन डीलर अभिषेक हेम्ब्रम की पिछले दिनों स्थानीय दुकानदार रोशन हेम्ब्रम समेत अन्य ने घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। 3 दिन बाद भी अब तक अपराधी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर परिजनों के साथ स्थानीय ग्रामीणों ने परसुडी थाना का घेराव कर नारेबाजी की। हाथों में न्याय से संबंधित तख्तियां लेकर सभी दोषियों को पकड़कर उन्हें फांसी की सजा देने की मांग कर रहे थे। गांव के मुंडा बुधराम हेम्ब्रम ने बताया कि अब तक पुलिस द्वारा दोषियों को नहीं पकड़ा गया है। जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग को लेकर सभी इकट्ठा हुए हैं। अगर जल्द ही कोई पहल नहीं की जाती है तो एसएसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। आज हम लोग का जो अभिषेक हेम्ब्रम है तो पूरा सटा के गोली मार दिया गया है घर में घुस के। तो आज उसके जस्टिस हम लोग मांग रहे हैं कि तुरंत उसको गिरफ्तार किया जाए या तो कुर्की जब्ती कर दिया जाए। घर को नहीं पकड़ाया, उसका छोटा भाई लोग पकड़ाया। हम लोग चाहते हैं कि तुरंत वो लोग को भी गिरफ्तार किया जाए, या गिरफ्तार नहीं होता है तो वो लोग का जो दुकान सब कुर्की जब्ती हो जाने चाहिए। अभिषेक हेम्ब्रम को जो गोली मार के हत्या की गई थी उसके घर में घुसकर, उसी को लेके उनके परिवारजन का ये कहना था कि शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी कीजिए। तो हम लोग भी लगातार 3-4 दिनों से गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। लगातार छापामारी भी चल रही है। इवन अभी भी आप देखेंगे कि थाना प्रभारी यहाँ पे नहीं है, वो भी छापामारी पे निकला हुआ है। तो यथाशीघ्र हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी हो। पूरे डर का माहौल है तो देखिए थोड़ा दूर होने के कारण में भी उतना टाइमली नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन गश्ती तो लगातार हो ही रही है। गश्ती नहीं होने का कुछ नहीं है। वहीं सरायकेला जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ चांडी अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत चौका थाना क्षेत्र के कुरली गांव में रोहित महतो नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 2.5 साल के बच्चे की हत्या जहर देकर कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी घर से फरार हो गया है।
ग्रामीणों के अनुसार रोहित महतो की शादी 2021 में धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद से ही पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। ग्रामीणों का अनुमान है कि रविवार रात में भी किसी विवाद के कारण आरोपी ने क्रोध में आकर पत्नी व बच्चे को जहर दे दिया। घटना की जानकारी मिलने पर चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और चौका थाना प्रभारी बजरंग महतो ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए चौका थाना प्रभारी बजरंग महतो ने बताया कि घर में केवल फरार आरोपी रोहित महतो के वृद्ध पिता मौजूद है, जिन्होंने पुलिस को बताया कि वह रात में भोजन के बाद अपने कमरे में सो रहे थे। सुबह उन्हें घटना की जानकारी मिली। इधर इस घटना के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 17 स्थित प्रभात पार्क में ठेकेदार द्वारा 2 दर्जन से भी अधिक पेड़ काटे जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसकी शिकायत मिलने पर उप नगर आयुक्त पारुल सिंह ने कहा है कि वन विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। आदित्यपुर वार्ड 17 प्रभात पार्क में पार्क रखरखाव एजेंसी के ठेकेदार ने विगत दिनों 24 से भी अधिक पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर दी थी। इस पर 13 नवंबर को चुनाव के दिन स्थानीय प्रबुद्धजनों ने बैठक के बाद निर्णय लिया था कि उक्त मामले में दोषी ठेकेदार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग नगर निगम प्रशासन से की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए उप नगर आयुक्त पारुल सिंह ने सोमवार को प्रभात पार्क के पेड़ कटाई स्थल का निरीक्षण किया, जहां इन्होंने पाया कि 2 दर्जन से भी अधिक हरे भरे पेड़ को ठेकेदार ने रखरखाव के नाम पर बिना अनुमति के काट दिया है। पारुल सिंह ने बताया कि अब डीएफओ के स्तर से मामले की जांच और कार्रवाई की जाएगी। इसमें प्रभात पार्क एजेंसी के ठेकेदार पर गांच कितना तय है। इसका वीडियो बनाइए, सीक्वेंस में लगा हुआ है ना, सीक्वेंस में झाड़ नहीं होता। रसवाई कस्बा जिला के जगर प्रखंड क्षेत्र के कुटाम, चोगाटांड, सालुगडी आदि जगहों में 40 हाथियों का झुंड लगातार उत्पात मचाते हुए खेत में लगे धानों को रौंदकर नष्ट कर रहा था। हाथियों के झुंड ने करीब 2 सप्ताह से लोगों के रातों की नींद हराम कर रखी थी। कोई पहल नहीं होता देख ग्रामीणों ने हाथियों को खुद खदेड़ दिया। हाथी किसानों के खेतों में पके धानों को रोज रात को निवाला बना रहे थे। इससे परेशान ग्रामीणों ने एकजुटता का परिचय देते हुए सामूहिक प्रयास से हाथियों के झुंड को रविवार रात को क्षेत्र से भगाने का प्रयास किया। सालुगडी व चोकाटांड के ग्रामीणों ने वन विभाग का वो काम किया जिसमें वन विभाग के पदाधिकारी भी हार मान चुके थे और हाथियों को भगाने में विफल रहे थे। चोगाटांड व सालुगडी के ग्रामीणों ने मशाल व पटाखे के सहारे घेरकर हाथियों के झुंड को खरसवा की ओर भगा दिया, जहां से वन विभाग की टीम ने इन्हें सारंडा जंगल की ओर खदेड़ दिया। हाथियों के इस बड़े झुंड के क्षेत्र से भागने पर लोगों ने राहत की सांस ली है। बताया जा रहा है कि सुबह से शाम तक लोग अपने खेतों में धान काटने के लिए भी नहीं जा पा रहे थे। आसपास के जंगल झाड़ियों में हाथियों का झुंड विचरण कर रहा था, जिससे किसान अपने खेतों में भी जाने से कतराते थे। जैसे कई दिनों से पूरा एक हाथी का झुंड, जैसे कि उसमें 40 हाथियों की संख्या मिलाकर कई क्षेत्रों में पूरा फसल को बर्बाद किए जा रहे थे और मतलब काफ़ी बहुत सारे फसल जैसे धान हो गए और बाकी कुछ अनाज जो भी हो, सबको हाथी के तादाद संख्या में सबको बर्बाद किया गया है। तो सालुगडी और चोगाटांड गांव मिला के सब हाथियों को भगाने की कोशिश किया और सफल रहे। अभी उम्मीद है कि कुछ दिन लोग शांति से अपना जो खेत है सब कोई धान की कटाई कर सकते हैं और शांति से अभी 10-15 दिन रह सकते हैं। आपका नाम? मुकेश कुमार दास। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी मार्केट में कई दिनों से बीमार और बूढ़े हो चुके नंदी की स्थिति खराब होते ही देख सेवा ही धर्म है संस्था के सदस्यों ने उसे चाकुलिया गौशाला पहुंचाया। स्थानीय लोग युवाओं के इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये नंदी काफी दिनों से बीमार था और मुसाबनी बाजार में भटक रहा था। उसकी स्थिति खराब होता देख सेवा ही धर्म है के सदस्यों ने अभिजीत कुमार के नेतृत्व में नंदी को गौशाला पहुंचाया और उसके भोजन की व्यवस्था की। कई लोगों ने भी संस्था के सदस्यों की
सेवा भावना प्रयास की सराहना करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। गौरतलब है कि समाज सेवी गणेश नायर के सहयोग से सेवा ही धर्म है के सदस्य पिछले कई दिनों से इस बूढ़े और बीमार नंदी की भोजन की व्यवस्था करते हुए उसकी सेवा कर रहे थे, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ था। इस कार्य में रोहित नायक, प्रिंस कोब, सुमेश, अंकुश कुमार आदि की सराहनीय भूमिका रही। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। वहीं रेलवे कर्मचारी यूनियन की मान्यता के लिए आगामी दिसंबर महीने में होने वाले चुनाव के मद्देनजर दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस के द्वारा लगातार चुनाव प्रचार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मेंस कांग्रेस ने राउरकेला बंडा मुंडा रेल क्षेत्र में बाइक रैली निकाली। ये रैली राउरकेला के SERMC शाखा कार्यालय से निकलकर राउरकेला रेलवे कॉलोनी, राउरकेला कैरेज एंड वैगन इंजीनियरिंग कार्यालय होते हुए बंडा मुंडा पहुंचा। रैली के बंडा मुंडा पहुंचने पर डीजल कॉलोनी में रैली में शामिल नेताओं का भव्य रूप से बड़े ही धूमधाम से ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया गया। इसके बाद रैली डुमरता होते हुए बंडा मुंडा कैरेज एंड वैगन, क्रू लॉबी, डीजल शेड, इलेक्ट्रिक शेड का दौरा किया। इसके बाद बंडा मुंडा डीजल शेड में रेल कर्मियों के बीच एक सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए संगठन के महासचिव SR मिश्रा ने बताया कि पिछले दिनों संगठन के प्रयास से रेल कर्मियों का 45 करोड़ बकाया दिलाया गया था, जबकि इस साल रेल कर्मियों के करीब 100 करोड़ बकाया दिलाने का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने बताया कि लंबे समय से दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के रेल कर्मियों का ओवरटाइम ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं मिल पाया है। महासचिव ने बताया कि आगामी दिनों में रेल मुख्यालय में बात करके सभी बकाया का भुगतान किया जाएगा। बता दें कि आगामी दिसंबर माह में रेलवे यूनियन का चुनाव होना है, जिसे लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस अपना चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।